बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट हो गया, आपने वीडियो नहीं की। तो बिल्कुल इस तनाजुर में वीडियो करेंगे, बट राइट नाउ अभी मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के क्वालिफायर की, जहां कोयटा ग्लैडिएटर 2019 के बाद जनाब फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया है। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया और उसमें मैंने बताया था कि फेवरेट ग्लैडिएटर ही हैं। मैंने लिखा था कि जनाब ग्लैडिएटर ने इस सीज़न में दोनों मरतबा इस्लामाबाद को हराया है और लाहौर में इन दोनों टीमों का ये चौथा मैच है। जो 3 मैच हुए हैं तीनों में ग्लैडिएटर फाते रहा है और इस मैच में भी ग्लैडिएटर का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। और क्रिकेट को अनसर्टेनिटीज़ का गेम कहा जाता है, बट अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया ग्लैडिएटर ने और टूर्नामेंट में वो 8 मैचों से नाकाबिले शिकस्त हैं। एक मैच उनका बारिश की वजह से हो नहीं पाया कलंदर के साथ, बट वो हारे नहीं हैं। तो अब वो सीधा फाइनल में गए हैं और उनको अब इंतज़ार है कराची किंग्स, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो डेफिनेटली अब एलिमिनेटर 1 का जो फाते है उससे मुकाबला करेगा और वहाँ जो भी जीतेगा वो फाइनल में कोयटा से मुकाबला करेगा। तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि आज जो कामयाबी हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर ने अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर मैं ये कहूँ कि आप जब स्मार्ट मूव करते हैं, आप जब भर वक्त फैसले करते हैं, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। वो गलती नहीं की सऊद शकील ने जो बाबर आजम कर रहे थे, वो गलती नहीं की सऊद शकील ने जो पिंडी में वार्नर ने की, और उन्होंने इस बड़े मैच में बड़ा फैसला किया, डिलेड डिसीजन लिया, टॉस जीता, पहले बैटिंग करने के लिए गए और ख़ुद उन्होंने फ्रंट से लीड किया। पहली बॉल पर उन्होंने चौका मारा। लंबी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन इस वक्त इस टूर्नामेंट के 2 ऐसे बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक रेट में टॉप ऑफ द लाइन है, फिन एलन, राइले रोसो। उन्होंने ऑलमोस्ट पहले 4 ओवर में 15 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी की, स्टेज सेट किया, ग्लैडिएटर को उठा के रखा, रोसो आउट हुए, सऊद शकील आउट हुए, लेकिन उसके बाद वो जो मोमेंटम बना हुआ था ना टीम का, उसने टीम को उठा कर रखा। एक ऐसे मौके पर जब ग्लैडिएटर की टीम जनाब आगे की जानिब जाने के हवाले से सोच रही थी, तो उसके 5 विकेट जो है वो पवेलियन लौट गए थे। 12 रन बनाकर कप्तान सऊद शकील आउट हुए, एलन 41 रन करके आउट हुए, रोसो ने 16 रन स्कोर किए, हसन नवाज 6 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं ना, पहले 5 ओवर में अगर कोई टीम 10 चौके मार दे और 1 छक्का, तो ऑलमोस्ट 11 गेंदों पर ही उन्होंने जनाब 45 रन कर दिए। तो ये वो अप्रोच थी, ये वो खेलने का तरीक़ाकार था। ठीक है, एक मरहले पर 113 पर उनके 5 आउट हो गए थे और यहाँ पर लगा कि अब यहाँ से जो है वो मैच को अपने शिकंजे में ले लेना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लेकिन उसकी 2 वजूहात थी। एक तो दिनेश चंदीमल बहुत खूब खेले, 171 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 4 चौके 3 छक्कों के साथ 28 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए। और फ़हीम अशरफ, जिनकी पुरानी टीम यूनाइटेड थी, कभी उनको उन्होंने प्लाटिनम कैटेगरी में नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर वो कोयटा के लिए प्लाटिनम कैटेगरी में खेल रहे हैं। उन्होंने 195 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके 3 छक्कों के साथ 23 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए। और एक मरहले पर जहाँ कोयटा 113 पर 5 नुकसान बर्दाश्त कर चुका था, वहाँ से स्कोर 208 तक ये दोनों बल्लेबाज लेकर चले गए। एक तो मैच में आने की वजह कोयटा की इन दोनों की बल्लेबाजी थी, और दूसरी अगर मैं ये कहूँ कि नाक़िस कप्तानी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। उसकी क्या वजह है? देखिए, जब कप्तानी बैकफुट पे हो ना, तो फिर सामने वाली टीम जो है ना वो आपके ऊपर अटैक करती है। पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच हैं शादाब, कोई शक नहीं है, विकेटें भी ली, रन्स भी किए,
लेकिन वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो क्रंच सिचुएशन में बॉल डालने के लिए रिलक्टेंट रहते हैं, डरते हैं, हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। और इस मैच में जहां कोयटा दो प्रॉपर स्पिनर के साथ ऑपरेट कर रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी दो स्पिनर थे। यहाँ पर इमाद वसीम, उन्होंने अपने 4 ओवर्स किए और 4 ओवर में उन्होंने 9 के रन औसत से 36 रन देकर 1 विकेट ली। लेकिन कप्तान, जिनके पहले ओवर में 3 रन बने, अगले ओवर में उनके 16 रन बने, वो चले गए। 2 ओवर में 19 रन देने के बाद उन्होंने फिर बॉल डालने की जहमत गवारा नहीं की और फिर उनका जो ज़्यादा भरोसा था वो अपने फास्ट बॉलर पर था। नो डाउट सलमान इरशाद ने ब्रिलियंट बॉलिंग की, 4 ओवर में 34 देकर उन्होंने 2 आउट किए। बट नसीम शाह टोटली ऑफ कलर। आज उनका टीम में अनाउंसमेंट आया, T20 टीम में वापस आए, लेकिन उनको बच्चों की तरह खेले कोयटा के बल्लेबाज, कोई दिक्कत का उनको सामना नहीं करना पड़ा। अब जो मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि इनके दो, अगर आप देखा जाए तो इन्होंने जनाब लगभग 55 रन दिए 6 ओवर में, इनके 2 स्पिनर्स थे। लेकिन आप फ़र्क देखिए कि जो कोयटा के 2 स्पिनर थे अबरार अहमद और उस्मान तारिक, उन्होंने 4 विकेटें ली, इन्होंने 2 आउट किए 6 ओवर में और इन्होंने 4 विकेटें ली 59 रन देकर। ये वो टाइम था जहां बैकफुट पर गई इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि इस पिच के ऊपर ट्रू बाउंस था, इस पिच के ऊपर बल्लेबाज को रन बनाने के लिए दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस पिच के ऊपर स्पिनर्स जो थे वो बॉल ग्रिप भी कर रहे थे, बॉल घुमा भी रहे थे और यहाँ पर बाजी ले गया ग्लैडिएटर। मजमूई तौर पर उन्होंने 9 ओवर जो है स्पिनर से कराए। कप्तान ने भी 1 ओवर डाला, 14 रन दिए, लेकिन कप्तान ने जो कैच लिया अपने मुखालिफ कप्तान शादाब का, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था, उसने मैच को चेंज कर दिया। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो आप 200 रन अगर चेस करने के लिए जा रहे हैं 10 रन फी ओवर की औसत से, तो जो है वो घंटी बज गई उस वक्त जब फ़हीम अशरफ साहब ने अपने दूसरे ओवर में जो है जो कि मैच का दूसरा ओवर था इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग का, उसमें उन्होंने बोल्ड कर दिया एलेक्स हेल्स को। ये वो डेंट था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो कि इस मैच में उनको आगे ले जाने से जो है वो कासिर रहा, क्योंकि लास्ट मैच में हेल्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था अगेंस्ट कराची किंग्स। ऑलमोस्ट 175 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की थी। आज 2 गेंदों पर वो बगैर कोई रन बनाया आउट हुए। साहबजादा फरहान ने 8 चौके 1 छक्के के साथ 52 रन बनाए, तो इस वक्त तो हनी मोहम्मद के अब अपने पास लेकर बैठे तो वो हैं, लेकिन 35 गेंदों पर ये 52 रन, अगर ये 28 गेंदों पर 52 होते, 30 गेंदों पर 52 होते, तो शायद मैच की सिचुएशन चेंज होती। वैंडर डूसन ने 35 किए, फिर सलमान आगा ने 44 किए, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद की बैटिंग जो है वो खाली हो गई। एक तो बात वो समझ नहीं आ रही मेरे कि यार एक आदमी पाकिस्तान से एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर आज़म खान को बिठाया यूनाइटेड ने, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर उन्होंने आज जो है वो एज ए विकेट कीपर जो है वो टीम में शामिल किया गाजी गौरी को, जो कराची के हैं। वाई नॉट? साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करते तो बैटिंग में एक ऑप्शन मिल जाता इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उनको बॉलिंग में ऑप्शन मिल सकता था। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो हैदर को खिलाते या तो वो नवाज को खिलाते। अब आई डोंट नो, एक आदमी पाकिस्तान से एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट हो रहा है लेकिन वो फ्रेंचाइज में विकेट कीपिंग नहीं कर रहा, कमाल बात है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर बॉलिंग देखते हैं तो वाज़ेह फ़र्क था। आमिर आज 2 मैचों की गैर हाज़िरी के बाद वापस आए और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। 4 में 31 रन दिए उन्होंने। फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी उन्होंने कमाल किया, 33 रन देकर 2 विकेटें ली। अबरार तो ब्रिलियंट, और उस्मान तारिक जो कि बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होने के बाद बॉलिंग एक्शन क्लियर कराकर वापस आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। वसीम ने 38 रन देकर 2 आउट किए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम बॉक्सेस को टिक किया ग्लैडिएटर ने। उनका अच्छा टाइम चल रहा है, वो बहुत इस वक्त जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन रही है। और 2019 में सरफराज अहमद की क़यादत में वो ज़ल्मी को शिकस्त देकर जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 5 के चैम्पियन बने थे। और अब
2019 के बाद वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तो 16, 17, 18 नहीं, चौथे सीज़न में वो चैम्पियन बने थे। 5 सीज़न के बाद अब वो फाइनल खेल रहे हैं। तो इस वक्त तो वो फेवरेट हैं, क्योंकि जो उनके ओवरसीज़ प्लेयर हैं, दिनेश चंदीमल हो गए, अविष्का हो गए, रोसो हो गए, फिन एलन हो गए, बेहतरीन खेल रहे हैं सारे, कमाल खेल रहे हैं सारे। और इस वक्त जो परफॉर्मेंस उनकी है अब वो बिल्कुल वाज़ेह है, और आज जिस तरह वो खेले हैं तो उनको जीतना चाहिए था। आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।